हाय बच्चों, तो लेक्चर 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप सीख रहे थे। तो लेक्चर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें आपको ये होमवर्क आपको हम दिए हुए थे। तो होमवर्क आप किए थे, चलिए मिला लीजिए होमवर्क को। नहीं किए थे तो फिर से सीख लीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। FeCO5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, आपको मालूम है। इस पे 0 चार्ज होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इस आयरन का भी, सेंट्रल मेटल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएंगे। तो कैसे नाम लिखते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 पार्ट, एक सेंट्रल मेटल दूसरा लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड इसमें कार्बोनिल है और 5 कार्बोनिल है, तो टर्म यूज करेंगे पेंटा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और ये आयरन, तो आयरन भी लिख सकते हैं या फेरम भी लिख सकते हैं आप, या सिंपल आयरन। देखिए आयरन है या फेरेट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और केटोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का नाम सिंपल लिखते हैं। आयरन है तो आयरन, फेरम है तो फेरम, वेनेडियम सिंपल। लेकिन एनोनिक कॉम्प्लेक्स रहता है तो इसका नाम हो जाता है लास्ट में एटी, फेरेट नाम हो जाता है। तो सिंपल आयरन भी लिख सकते हैं या नहीं तो फेरम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, केटोनिक या एनोनिक? तो इस क्लोरीन माइनस को हटाएंगे तो इस पे पॉजिटिव 3 चार्ज आएगा, तो ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स। तो केटोनिक कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में कुछ स्पेशल एंडिंग नहीं होता है। तो चलिए इसका नाम लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट, सेंट्रल मेटल, लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो लिगेंड कैसा? एक्वा है। एक्वा कितने हैं? तो 6 है, तो ये लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, हेक्सा एक्वा। एक्वा या एक्वो भी लिख सकते हैं, हेक्सा एक्वो। वैनेडियम, वैनेडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल 0 स्टेट में है। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और एक क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3 चार्ज हो जाएंगे। तो इस पे कितना चार्ज रखें ताकि इधर 0 हो जाए? तो +3 रखेंगे। तो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 3, रोमन में 3 लिखेंगे, इस तरह से एक साथ लिखिए। अब ये क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड काउंटर आयन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है क्लोराइड, तो सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, एक पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेट पूछेगा आपसे। नियर अबाउट 2 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछेगा, दो क्वेश्चन आपको देगा, या कोई जेई का एग्जाम या नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अब बिना आईपीएससी नोमेनक्लेचर का आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीख भी नहीं पाइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ये इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका नाम लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में सिंपल कोई एटी लगा नहीं रहेगा, निकेल नाम होगा सिंपल। तो पहले देख लेते हैं, ये क्लोरो है और ये एक्वा है, क्लोरो और एक्वा। तो पहले क्लोरो में C आएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है। 2 लिगेंड्स है, 2 क्लोरीन 2 एक्वा है, तो अल्फाबेटिकली लिखना है दोनों लिगेंड्स को। तो पहले क्लोरो में C आएगा और एक्वा में A आएगा, तो A टर्म को पहले लिखेंगे। तो 2 एक्वा है तो डाई टर्म यूज करेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा या एक्वो लिख सकते हैं। डाई क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लिगेंड्स को ध्यान रखिएगा। डाई एक्वो, डाई क्लोरो निकेल, सिंपल निकेल नाम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए निकेल का। ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और ये क्लोरीन -1 के फॉर्म में था, 2 क्लोरीन -2 होंगे। टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0 होते हैं, मालूम है। तो इस पे कितना चार्ज रखे कि ये 0 हो जाए? तो ये -2, तो इस पे +2 रखना पड़ेगा। तो रोमन में आप 2 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका लिखते हैं। प्लेटिनम इसका नाम है, सेंट्रल मेटल है ये, और ये चारों क्या है? लिगेंड है। लिगेंड में ये एमीन है और ये क्लोरो है। तो एमीन में A टर्म पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले एमीन को लिखेंगे। 2 एमीन है तो डायमीन, आईपीएससी नोमेनक्लेचर डायमीन। यहाँ एमीन में डबल M लिखिएगा, डायमीन डाइक्लोरो, डायमीन डाइक्लोरो, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का कितना? ये एमीन 0 चार्ज,
न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं और ये एनोनिक लिगेंड्स है -2, टोटल चार्ज 0, तो इस पर +2 रखेंगे। प्लेटिनम सेकेंड लिखेंगे, प्लेटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये देखिए कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड मिलाकर के कॉम्प्लेक्स, तो वन वर्ड में लिखते हैं, कहीं कोई गैप नहीं है इसमें। इस तरह से नाम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए उसको बताते हैं आगे। क्रोमियम सेंट्रल मेटल और इथाइलिन डायमीन, देखिए यहाँ कुछ अलग टाइप से आ गया, इथाइलिन डायमीन आ गया। इथाइलिन डायमीन चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड जब भी एक से ज्यादा होते हैं तो इसके लिए 3 है तो ट्राई यूज करते हैं आप टर्म, तो ट्राई नहीं ट्रिस बोलेंगे। ट्रिस क्यों बोलेंगे, जब भी चिलेटिंग लिगेंड होता है, जैसे 2 होगा तो 20, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, इस तरह से टर्म लगाते हैं। तो ये इथाइलिन डायमीन, EN फॉर इथाइलिन डायमीन पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो 3 इथाइलिन डायमीन है तो ट्राई नहीं लिख करके ट्रिस लिखेंगे इसको, और 2 रहता तो 20 लिखते इसको, बाय नहीं लिख के 20 लिखते, डायडिस, ट्रिस लिखेंगे। और इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन ऐसा भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन। देखिए एमीन यहाँ सिंगल एम है, इथेन 1,2 डायमीन। और ये क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का ये -3 0 और इस पे +3 रखेंगे क्रोमियम पे, तो क्रोमियम 3rd क्लोराइड ऐसा नाम हो जाएगा। चलिए अच्छा से इसको हम लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं इसको। IUPAC नोमेनक्लेचर पहले लिखेंगे लिगेंड का नेम, लिगेंड कितना है तो 3 है, और चिलेटिंग लिगेंड रिंग फॉर्मेशन करने वाला लिगेंड है तो नाम होगा ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का 3rd, 1 वर्ड में सभी होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखेंगे और क्लोराइड यहां लिख देंगे। आप कहेंगे 3 क्लोरीन है तो ट्राई लिखते नहीं, ये काउंटर आयन के नेम के आगे हम प्रीफिक्स इसका ट्राई डाइट्राई यूज नहीं करते हैं, सीधा क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड, ओनली क्लोराइड। चलिए इसका लिखते हैं, ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है। तो ये इथाइलिन डायमीन है और ये डाइक्लोरो होगा, तो इथाइलिन डायमीन में EN टर्म आएगा, पहले E आएगा और क्लोरीन में C आएगा। तो पहले कौन सा आएगा, C आएगा पहले अल्फाबेटिकली, C क्लोरो, डाइक्लोरो लिखेंगे पहले, पहले लिगेंड नेम डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और ये 2 है और चिलेटिंग लिगेंड है तो बाय नहीं लिख के 20 लिखते हैं इसको, 20 1,2 डायमीन या इथाइलिन, इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इथाइलिन, इथाइलिन 20 इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन अच्छे से पढ़े आप पहले, इसलिए पहले हम लिगेंड का नाम बता दिया आपको। कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा बताइए, ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोरीन माइनस बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंट्रल मेटल का नाम होगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3rd, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, ये 0 ये -2, टोटल चार्ज 0 करना है तो इस पे -1, तो इस पे आपको +3 रखना पड़ेगा 3rd, और थोड़ा सा गैप रखेंगे और इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ गैप लिखेंगे, गैप रहेगा थोड़ा सा, क्लोराइड। चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये कैसा कंपाउंड है, लिगेंड कैसा है, थायोसाइनाइड, पहले मरकरी लिख देते हैं। मरकरी का लैटिन वर्ड क्या होते हैं, हाइड्राजीरम भी लिख सकते हैं या मरकरी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मरकरी, Hg फॉर मरकरी या हाइड्राजीरम पढ़ते हैं इसको। उसके बाद कॉन्ट्राइन का नाम लिख दिए, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल लिगेंड, तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड कितना है 4 है तो टेट्रा, टेट्रा। थायोसाइनो है ये, थायोसाइनो, S भी लिख सकते हो, थायोसाइनो S, सल्फर लोन पे डोनर एटम्स होगा, थायोसाइनो S। कोबाल्ट, कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, कोबाल्ट या कोबाल्टेट कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स में स्पेशल एंडिंग होता है, Hg+ के फॉर्म में हटेगा तो ये -2 हो जाएगा, एनोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोबाल्टेट नाम हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ये -4 और ये +2, तो इस पे कितना हो जाएंगे +2 और टोटल चार्ज 0, कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 2। और ये इधर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा नाम। इसका नाम लिखिए, ये भी मरकरी,
मरकरी, ये भी मरकरी, मरकरी। और ये देखिए यहाँ CaCN माइनस थायोसनाइड, NCS क्या होगा, आइसोथायोसनाइड, बता चुके आपको हम, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो टेट्रा आइसोथायोसनाइड, या नहीं तो थायोसनाइड लिखेंगे तो N लिख देंगे, टेट्रा थायोसनाइड, थायोसाइनो, और यहाँ N लिखेंगे। N क्यों लिखेंगे, क्योंकि लॉन पेयर डोनर टर्म्स नाइट्रोजन होगा यहाँ, थायोसाइनो N। और कोबाल्टेट, केटो एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट, 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 ऑक्सीडेशन नंबर पहले की तरह 2 हो जाएंगे। कैसे 2, ये -4 और ये +2, तो इस पर +2 रखेंगे तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो इस तरह से नाम हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, मरकरी, मरकरी एज यूजुअल वैसा ही रहेगा, टेट्रा की जगह टेट्रा ही रहेगा, थायो की जगह आइसो थायो लगा देंगे, आइसो थायो लिखेंगे, आइसो थायो साइनो, आइसो टर्म लगा दिए तो N लिखने की जरूरत नहीं है, आइसो थायो साइनो, कोबाल्ट, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट सेकेंड, ऐसा। यहाँ देखिए हमने चेंज क्या किया है इसमें, यहाँ लिखे थायोसाइनो N, ये N नहीं लिखना चाहते तो यहाँ आइसो लिखना पड़ेगा आपको। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और एग्जांपल आपको हम देते हैं। देखिए ये 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिए हम, 16 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम Cl4, ये सेंट्रल मेटल और 4 लिगेंड क्लोरीन, ये सेंट्रल मेटल और 4 अमोनिया, तो ये दोनों एक साथ कॉम्प्लेक्स रहते हैं। एक साथ दोनों कैसे एग्जिस्ट करता है तो हम आपको बताते हैं। दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड है, इस दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच आयनिक बॉन्ड है। कैसे आयनिक बॉन्ड है तो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करते ही लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा आपको। एक क्लोरीन पे -1 क्लोराइड, 4 क्लोरीन पे -4 और एक प्लेटिनम पे +2 ही होगा। आप कहेंगे +2 क्यों होगा सर, +4 क्यों नहीं होगा, तो आपको हम समझाते हैं। जब भी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ध्यान रखना है। और जब भी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होते हैं तो ये 4 होता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2 स्टेट में ही रहेगा, ये -4, तो रेस्ट चार्ज किस पे आएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे -2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, इस पे -4, ये +2 ही रखेगा, टोटल चार्ज 0 नहीं हो रहा है यहाँ, ये -2 चार्ज बच जा रहा है, -2 चार्ज, और इस कॉम्प्लेक्स को हटाएंगे तो इस पे +2 चार्ज आएगा और दोनों मिलाकर के न्यूट्रल है। इस कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आएगा तभी 0 होगा। ये 2+ यहाँ है, 2+ इस कॉम्प्लेक्स पे है और ये -4 से 0 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पे -2 और इस कॉम्प्लेक्स पे +2, मींस क्या दोनों आयनिक बॉन्ड से अटैच है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयनिक बॉन्ड से अटैच है, अच्छे से याद रखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स पे -2 और इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है, ध्यान रखना है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स पे -2 और इस पे +2, दोनों को अलग करेंगे तो हो जाएगा, एक साथ दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। और इंटरनली इस पे +2 और इस पे -4 और -2 बच जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पे, और इसका तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और ये +2 चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, तो है कहाँ वो, इस निकेल पे है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये +2 चार्ज निकेल पर होगा। तो आप बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैसा, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनोनिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में ATE लगाना है, तो इस सेंट्रल मेटल का नेम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इस सेंट्रल मेटल निकेल का नाम क्या होगा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, निकेल, सिंपल निकेल लिखेंगे। तो ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और ये कैसा है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स, केटोनिक कॉम्प्लेक्स। तो आप जानते हैं एनोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में ATE लगाते हैं, और केटोनिक और न्यूट्रल में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं रहता है, सिंपल नाम होता है। तो इसका नाम लिखते हैं पहले, तो टेट्रा क्लोरो लिखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और प्लेटिनेट, प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट एनोनिक कॉम्प्लेक्स है,
एनोनिक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का 2, इस कॉम्प्लेक्स का नेम हो गया, एक साथ रोमन में लिख दिए। अब थोड़ा सा गैप रखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो एमीन है, और एमीन कितना है तो 4 है, तो टेट्रा एमीन, एमीन में डबल एम, ये भी ध्यान रखना है। ये जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, एमीन में डबल एम, टेट्रा एमीन। और सिंपल नाम होगा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में कोई स्पेशल एंडिंग एटी वाला नहीं, सिंपल नाम निकेल, सिंपल नाम निकेल, निकेल नाम होगा। और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2 है, तो 2 लगा देंगे यहाँ, तो ये हो गया दोनों कॉम्प्लेक्स का नेम। चलिए इसका नाम लिखिए। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहेगा और क्रोमियम का कितना रहेगा +3, तभी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच आयनिक बॉन्ड होगा तभी दोनों एक साथ रहेगा, नहीं तो दोनों कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है इसका। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 चार्ज होना चाहिए, और 0 चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज, दोनों अलग हो जाएगा, एक साथ रहेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा देख लीजिए आप। इस सनाइड से स्टार्ट करते हैं, ये -6 और क्रोमियम बता चुके हैं +3 स्टेट में ही रहेगा, और 3 पॉजिटिव चार्ज, इस 3 नेगेटिव चार्ज बच जाएगा जो कॉम्प्लेक्स पे रहेगा, 3 नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, +3 और -6, -3 चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज, और ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एनोनिक कॉम्प्लेक्स, और इसको हटाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज रखना पड़ेगा, और ये +3 चार्ज है कहाँ, ये तो 0 है, ये कोबाल्ट पे ही +3 चार्ज है, ये कोबाल्ट पे ही +3 चार्ज है, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे टोटल चार्ज इस पे +3 है, तो केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है। और इसका नाम लिख लेते हैं आप, चिलेटिंग लिगेंड है, रिंग बनाने वाला है, नाम है इथाइलिन डायमीन, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस, ट्रिस, इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमीन दोनों लिख सकते हैं, तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन ऐसा लिख देते हैं एक बार, इथेन 1,2 डायमीन पढ़ चुके हैं, और इस एमीन में सिंगल एम होगा, इथेन 1,2 डायमीन कोष्ठबंध, और कोबाल्ट, सिंपल नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया एक साथ। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में एटी, तो क्रोमेट नाम हो जाएगा सेंट्रल मेटल का। तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो हेक्सा, हेक्सा सनाइड है तो साइनो, हेक्सासाइनो या सनाइडो भी लिख सकते थे, हेक्सासाइनो। क्रोमियम, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमेट लिखेंगे, और क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितने 3, बिल्कुल अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था 18 था ना, 18, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ कैसे रहेंगे, दोनों के बीच आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच क्या है आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कैसे है, तो दोनों अगर 0 चार्ज होगा तो अलग अलग हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड आपको देखना है। तो यहाँ देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहते हैं, और प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहते हैं, ये +4 स्टेट में आता है, ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो निकेल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये -6, तो निकेल कितना रख लेगा +2 रख लेगा, और नेक्स्ट -4 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे हो जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स को बाहर करेंगे तो इस पे +4 आ जाएगा, टोटल चार्ज दोनों कॉम्प्लेक्स पे 0 हो जाएंगे। अब ये +4 चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, तो है कहाँ, तो अमोनिया तो 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, और इसी प्लेटिनम पे होगा +4 चार्ज। तो आप बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा, केटोनिक कॉम्प्लेक्स, केटोनिक कॉम्प्लेक्स। ये एनोनिक कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस एनोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में एटी ही लगाना है, निकेलेट नाम हो जाएगा, और केटोनिक कॉम्प्लेक्स में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं, सिंपल नाम होगा प्लेटिनम। तो लिखिए इसका नाम, IUPAC नेम लिखिए इसका,
इस कॉम्प्लेक्स का दोनों का एक साथ लिखेंगे तो नाम होगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो या सनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो या सनाइडो दोनों टर्म लिख सकते हैं, हेक्सासाइनो या सनाइडो। सनाइडो निकेलेट, निकेलेट देख लीजिए, निकेलेट, निकेलेट, निकेलेट ऑक्सीडेशन नंबर कितने 2, क्योंकि एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के नेम के लास्ट में टी लगाना है, निकेलेट। उसका थोड़ा सा गैप रखेंगे, केटोनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हेक्साएमीन, एमीन में डबल एम रखेंगे, ध्यान रखना है, एमीन में डबल एम रखना है, हेक्साएमीन। और ऑक्सीडेशन प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्लेटिनेट, प्लेटिनम क्योंकि केटोनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 प्लेटिनम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, CO कार्बोनिल ग्रुप है, थर्ड कार्बोनिल ग्रुप थर्ड, 2 आयरन है, डाई आयरन है, और इस ब्रिज में 3 कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए बोर्ड में नहीं पूछ सकता है, ये 12th बोर्ड में कभी नहीं आएगा। ये जब भी आता है तो जब भी नीट के एग्जाम में, एक बार एम्स में आया था और एम्स में FMC में आया था एक क्वेश्चन, तो नीट के एग्जाम में आ सकता है, आपको JEE के एग्जाम में आ सकता है, लेकिन 12th बोर्ड में नहीं आएगा ये। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स देखिए, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, तो ये कार्बोनिल 3 और ये 3 कार्बोनिल, इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो इसे 3 और 3 एक साथ 6 से लिख सकते हैं, तो हेक्सा कार्बोनिल। फिर से देखिए, इधर 3 कार्बोनिल, इधर 3 कार्बोनिल, तो एक साथ लिख सकते हैं हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल लिख सकते हैं। और इस ब्रिज में जो है इसके लिए टर्म यूज करेंगे म्यू, म्यू, और इसमें कितना है तो 1 2 3 इसमें भी है, ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, म्यू ट्राई कार्बोनिल। और 2 आयरन है तो डाई आयरन लिखेंगे, सेंट्रल एलिमेंट 2 है तो डाई आयरन, डाई आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होते हैं तो 0 स्टेट 0 स्टेट, इस आयरन पे भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का क्या हो जाएंगे 0, बिल्कुल 0, ये भी 0 और ये भी 0, टोटल कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो डाई आयरन पे भी 0, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 0। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसका लिखिएगा, होमवर्क आपके लिए है, इस टाइप से लिखते हैं H2O, H2O 4 डाई आयरन Fe, इधर OH ग्रुप लगा दिए, इधर NO2 माइनस ग्रुप लगा दिए, और इधर भी आयरन, और इधर H2O लगा दिए 4। देखिए एक चीज़ और देखिए, इसको आप और दूसरे तरीका से कैसा लिख सकते हैं, जो पहले लिखे थे ना, इसको आप और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं दूसरे टाइप से, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इस दोनों, ये दोनों साइड था 3 3, तो इसके लिए हम टर्म यूज कर लेते 20, ये हेक्सा नहीं लिख करके 20 लिखेंगे, और 3 है तो ट्राई कार्बोनिल, ऐसा भी लिख सकते थे इसको, ट्राई 20 ट्राई कार्बोनिल, 20 टर्म यूज के लिए दोनों साइड के लिए 20 टर्म, 20 ट्राई कार्बोनिल कोष्ठबंध, म्यू ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल और डाई आयरन, डाई आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। चलिए एक और लिखिए तो आप 20 नंबर, इस टाइप से हम दे रहे हैं आपको होमवर्क, H2O कितना तो 4 लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट, आयरन OH NO2 Fe H2O, इस तरह से दिए हुए, और इधर 4 है, और इधर सल्फेट आयन है 1 2, इधर सल्फेट आयन है SO4 2 लिखा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले बताइए हमको, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताइए। ये तो वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, और सल्फेट आयन -2 फॉर्म में होता है, 2 सल्फेट कितना -4, इस पे OH पे -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज, टोटल माइनस कितने -1 2 -4, टोटल चार्ज 0 करना है, तो दोनों आयरन को आधे आधे बांट दीजिए, इस पे +3 और इस पे भी +3, -6 को बैलेंस करने के लिए +3 रखना, +6 रखना पड़ेगा, तो +3 इस पे +3 इस पे। चलिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिए, तो दोनों साइड के लिए टर्म यूज कर देंगे 20, नहीं तो ऑक्टा लिख सकते हैं, तो 20 या ऑक्टा, दोनों साइड दोनों मिला करके 4 और 4 कितना हो गया ऑक्टा, ऑक्टा लिखेंगे, या नहीं तो लिख दीजिए 20, और 20 ऑक्टा एक्वा, 8 को एक साथ लिख दिया, नहीं तो 20
टेट्रा एक्वा, ऐसा भी लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वा, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात एक ही है। आगे बढ़ते जाइए। और ये म्यू हाइड्रोक्सो, नाइट्रो भी है, हाइड्रोक्सो भी है, तो पहले हाइड्रोक्सो लिखते हैं, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, डाई आयरन, डाई आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3 और काउंटर आयन बाहर है, काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उसे काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर आयन सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे। ये भी उसी टाइप से होगा, म्यू इधर ऐसा ही लिखेंगे, हाइड्रोक्सो सेम टू सेम ऊपर उतार देंगे ऊपर वाला, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्राइटो, डाई आयरन 3 सल्फेट, सल्फेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल अपने से लिखना है, होमवर्क है, अपने से लिखना है। आपको हिंट हम दे देते हैं, हिंट इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हैं। ये अमाइड आयन है, आप लिखे थे एनोनिक लिगेंड्स में अमाइड आयन। अमाइड आयन कैसा, तो NH-2 चार्ज, अमाइड आयन, आइमाइड आयन, याद कीजिए, आइमाइड, आइमाइडो नाम हो जाएगा -2, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ये नाइट्रेट -1 चार्ज होते हैं, 3 नाइट्रेट पे -3 चार्ज हो जाएंगे, और ये तो 0 है, ये 0 है, तो -6 हो गया। तो इस कोबाल्ट पे +3 और इस कोबाल्ट पे +3, आप अपने से नोमेनक्लेचर लिखिए, अपने से लिखिए। चलिए ये तो आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। चलिए हम उल्टा लिखते हैं। हम ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 3, जिंकेट 2, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। कैसे बताते हैं, देखिए ये पोटासियम और बीच में गैप है, डेफिनेट ये काउंटर आयन होगा, तो पोटासियम लिख दीजिए। पोटासियम 1 है कि 2 है कि 3 है मालूम नहीं, अभी रहने दीजिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। फिर टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4 लगा दीजिए। जिंकेट मतलब जिंक है, डेफिनेट यहाँ जिंक रखेंगे सेंट्रल मेटल के पास, जिंक। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2 लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखा है, तो डिफिनेट ये -4 होगा और ये +2 रहेगा, टोटल चार्ज 0 करेंगे तो डिफिनेट इस पे +2 आना चाहिए। इस पे +2 लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो K2ZnOH4 ये फार्मूला हो जाएगा इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप बता सकते हैं कि ये काउंटर आयन है कितना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप इंडिकेट नहीं करते, ये काउंटर आयन आप नहीं बता सकते, तब आपको डाई पोटासियम लिखना पड़ता है यहाँ। चलिए इसका लिखिए, तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट, डिफिनिट कोबाल्ट सेंट्रल एलिमेंट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसके 3 है, और हेक्सा है, हेक्साएमीन 6 एमीन है। उसके बाद देखिए 6 एमीन है। क्लोराइड, 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 तो क्लोरीन इधर होगा, तो ये कितने क्लोरीन होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा, क्योंकि एमीन न्यूट्रल है, यहाँ एमीन न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर से क्लोरीन पता चल जाएगा कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 स्टेट में है, ये +3 है, तो डेफिनेट इस क्लोरीन पे -3 होगा। -3 क्लोरीन पे कब होगा, जब 3 क्लोरीन होगा, तो डेफिनेट इसका फार्मूला क्या हो जाएंगे, क्या फार्मूला, CONH3 होल 6 Cl3, ये फार्मूला हो जाएगा इस आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। चलिए इसका लिखिए आप, डाएमीन, डाएक्वा, डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो पहले कोबाल्ट सेंट्रल एलिमेंट है, कोबाल्ट लिख दीजिए, और इस पे चार्ज भी कितना है, +3 रहने दीजिए, ठीक है। डाएमीन 2 एमीन लिख दीजिए, NH3 होल 2, डाएक्वा 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए, डाएक्वा, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन लिख दीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और क्योंकि ये गैप है और इधर क्लोरीन है, तो देखिए इस ऑक्सीडेशन नंबर से मालूम करेंगे कि ये क्लोरीन कितना है। तो यहाँ इस पे चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, चार्ज 0, और इस पे चार्ज -2, और डेफिनेट इस पे -1 होगा, तभी ये +3 होंगे, और टोटल चार्ज 0, -2 -1 -3 और +3 क्या हो जाएंगे, 0 चार्ज, डेफिनेट ये क्लोरीन एक ही होगा। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपके पास ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क हमने दिया है, अपने से करना है, बिल्कुल बिल्कुल अपने से करना है। तो चलिए हम 1-2 बता देते हैं इसमें, जैसे ये हम बता दे रहे हैं 28 और 29 आपको बता दे रहे हैं।
या ये बता दे रहे हैं, सोडियम वाला बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए सोडियम है तो बिल्कुल सोडियम लिख देंगे। अब सोडियम 1 है कि 2 है मालूम नहीं चल रहा है, तो आगे लिखते जाइए, अब पता चल जाएगा आपको। टेट्राथायोसाइनो एन जिंकेट, डेफिनेट इसका जिंक सेंट्रल एलिमेंट होगा। और टेट्राथायोसाइनो, थायोसाइनो कैसा होता है, SCN माइनस होते हैं, 4 है तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए ये -4, ये +2, ये रोमन में 2 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो डेफिनेट ये सोडियम 2 हो जाएगा। कैसे, इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 2 2 4 और ये -4, टोटल चार्ज 0, डेफिनेट ऐसा हो जाएगा। यहाँ आइए हम इस दोनों को बता देते हैं। पेंटाएमीन नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, पेंटाएमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट, तो पहले कोबाल्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। पेंटाएमीन, एमीन कितना, तो 5 एमीन लिख दीजिए। नाइट्राइटो N तो ऐसा लिखिए, इसको NO2 ऐसा लिखेंगे। और काउंटर आयन क्लोराइड है, काउंटर आयन क्लोराइड, तो इस पे -1 चार्ज, तो यहाँ +3 लिखा हुआ है, 3rd ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना -2 होना चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए, 2 क्लोरीन होना चाहिए। ये तो 0 स्टेट में है अमोनिया। चलिए इसको लिख लेते हैं। पेंटाएमीन, कोबाल्ट है सेंट्रल एलिमेंट, तो कोबाल्ट और पेंटाएमीन तो NH3 देखिए नाइट्राइटो O लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिखेंगे, ONO लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको। अब इस पे -1 चार्ज, और ब्रोमीन लिखा हुआ, ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन कितना होगा, ये -1 और इस पे +3 चार्ज है तो डेफिनेट यहाँ -2 होगा, तभी 0 हो जाएगा। ये -2 तो ये 2 रखना पड़ेगा आपको, तभी 0 होंगे। इस टाइप से उतार लीजिए इसको।